राधे राधे गाइस। आशा करती हूँ आप बहुत खुश होंगे, आपका जीवन बहुत ही खुशहाल होगा। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आषाढ़ अमावस्या कब है। आषाढ़ अमावस्या 2025 इस बार 24 जून रात्रि 7:02 से शुरू होगी और इसकी समाप्ति 25 जून शाम 4:04 से होगी। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जून अमावस्या 2025 25 जून को होगी और इस दिन बुधवार पड़ रहा है और यह आषाढ़ मास की अमावस्या होगी। अमावस्या अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अमावस्या के दिन हम बहुत ही दान पुण्य करते हैं और भगवान की विशेष पूजा करते हैं। पितरों की पूजा करने का भी अमावस्या के दिन विधान होता है। अमावस्या के दिन जो चंद्रमा होता है वो अपने जो उसका रूप होता है, अपनी जो सबसे कम ऊर्जा होती है उसमें होता है और इस दिन पितरों की शक्ति बहुत अधिक होती है। इसलिए हम अगर अपने पूर्वज पितरों के निमित्त कोई भी काम करना चाहते हैं तो हमें अमावस्या के दिन ही करना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करने से उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है और हमें इस दिन पिंडदान करना चाहिए। कुछ लोग इस दिन पवित्र जो नदियाँ होती हैं उसमें स्नान करते हैं और दूर दूर तक जाते हैं। कोई भी तीर्थ स्थान होते हैं वहाँ जाकर पितरों के निमित्त पूजा कराते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और जिसका जो सामर्थ्य होता है वो दान करते हैं। अमावस्या के दिन हमें गौ माता को भी हरा चारा खिलाना चाहिए और गौ माता को हमें गुड़ खिलाना चाहिए और गौ माता को केला जो भी हमसे बन पड़ता है, हरी सब्जियां जैसे घिया, कोला, पत्ता गोभी, जो भी हमें उपलब्ध हो जाए हमें अमावस्या के दिन ज़रूर खिलाना चाहिए। अमावस्या के दिन हमें चावल ज़रूर बनाने चाहिए घर में। अमावस्या के दिन चावल बनाते हैं या खीर बनाते हैं और दूध का दान इस दिन बहुत अधिक शुभ माना जाता है। हमें इस दिन सीधा भी निकालना चाहिए। सीधे में हम कुछ भी दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं, मसाले दे सकते हैं और सब्जियां दे सकते हैं, दही, दूध, चावल, चीनी, नींबू। हम सीधे में कुछ भी दे सकते हैं। कहते हैं हमें जो भी दान करना चाहिए वो सुपात्र व्यक्ति को करना चाहिए जिसको दान की ज़रूरत होती है। कई लोग क्या करते हैं, जो दान होते हैं वो जो व्यक्ति पहले से ही समर्थ होता है उसको देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें दान किसी सुयोग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए। जो गरीब हो, निर्बल हो, जिसको ज़रूरत हो उसको हमें देना चाहिए। अमावस्या के दिन हम छतरी, जूते आदि का दान भी कर सकते हैं। अमावस्या के दिन हम ब्राह्मण दंपति है उसको भोजन कराते हैं, वह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। अमावस्या के दिन तेल जलाना भी बहुत अच्छा होता है। अमावस्या के दिन हम पकौड़ी, गुलगुले या कुछ भी चीज़ें बनाकर हम गरीबों को खिला सकते हैं। हमें कुत्ते, चिड़िया, कौवे आदि को भी अमावस्या के दिन ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। और जो काला कुत्ता है उसका तो दान बहुत ही अच्छा माना जाता है। हम काले कुत्ते को भी इस दिन अमावस्या के दिन रोटी या कुछ भी मीठी वस्तु खिला सकते हैं।
और अमावस्या बहुत ही, ये कहिए बहुत ही हमारे जीवन में कष्टों को दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छी तिथि होती है। अमावस्या के दिन हम कुछ भी दान पुण्य करते हैं तो हमारे कष्ट करते हैं। हमारी कोई भी ग्रह दशा होती है, किसी भी ग्रह का बुरा प्रभाव होता है हमारे जीवन पर, वह दूर होता है। और अमावस्या के दिन हमें भजन कीर्तन करने चाहिए, मंदिरों में भगवान के दर्शन करने चाहिए। और अमावस्या के दिन हमें पीपल की पूजा बहुत विशेष रूप से करनी चाहिए। पीपल भी एक देव वृक्ष होता है। अमावस्या के दिन हमें सुबह पीपल के वृक्ष के नीचे तेल की जो बत्ती होती है, दीपक जलाना चाहिए। और शाम के समय भी हमें पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए, उसके नीचे हमें दीपदान करना चाहिए। अमावस्या के दिन आंवले का वृक्ष, बेल का वृक्ष, तुलसा जी का वृक्ष, सभी वृक्ष बहुत ही शुभ होते हैं, देव वृक्ष होते हैं। इनके नीचे भी हमें दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। और अमावस्या के दिन हमें शनिदेव की भी पूजा करनी चाहिए। शनिदेव के मंदिर में हमें सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए और हमारी जितनी सामर्थ्य हो वह दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। बहुत ही शुभ होता है अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा करना। और हमें जो डाकोत होते हैं उनको भी कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। हम उनको अनाज दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, तेल दे सकते हैं, कुछ ना कुछ हमें अमावस्या के दिन ज़रूर देना चाहिए। और घर के जो सदस्य होते हैं उन सबको हमें दूध से या चावल से बनी हुई चीज़ें ज़रूर खिलानी चाहिए। खीर, चावल, कुछ भी हम अमावस्या के दिन बना सकते हैं। बहुत ही शुभ होता है अमावस्या के दिन खीर आदि खाना। और अमावस्या के दिन हमें घड़े का दान करना चाहिए। जल का दान भी बहुत शुभ होता है, घड़े का दान भी हम अमावस्या के दिन कर सकते हैं। और अमावस्या हमारे जीवन के सभी कष्ट और बाधाओं को दूर करने का एक विशेष अवसर होता है। तुलसा जी की हम विशेष पूजा इस दिन कर सकते हैं। हमें तुलसा जी के गमले में थोड़ी हल्दी डालनी चाहिए। हल्दी को हमें अच्छे से मिट्टी में मिक्स करना चाहिए। हल्दी तुलसा जी के गमले में हम डालते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है हल्दी। और तुलसा जी के गमले में भी हमें प्रातःकालीन भी और संध्याकालीन भी दीपदान अवश्य करना चाहिए। सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए हमें। और सूर्य देवता को जल चढ़ाते समय हमें जो काले तिल होते हैं वो हमें जो जल का लोटा होता है उसमें ज़रूर डालना चाहिए। काले तिल का दान भी बहुत शुभ होता है। तिल होते हैं, तिल का दान तो बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। और अगर अमावस्या के दिन हम तिल का दान करते हैं तो हमारे जीवन के समस्त कष्ट, हमारे जीवन के समस्त दुख, उनका सभी का निवारण होता है। और हमारे जो समस्त कलेश, व्याधाएं आदि होते हैं वह सब दूर होते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी महत्वपूर्ण हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे और आपके जीवन के समस्त कष्ट और दुखों का नाश हो। भगवान आपके जीवन की समस्त बाधाएं हर ले। थैंक यू।